वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स को हम पाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। Hemorrhoids are also called known as piles, are swollen and inflamed veins around the anus in the lower rectum। मतलब जो लोअर रेक्टम है जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं वहाँ पे एक क्या हो जाता है, पाइल्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जो वेन्स होती है वहाँ पे जो वेन्स प्रेजेंट होती है वो एक तो स्वोलन हो जाती है और इन्फ्लेम्ड हो जाती है एनस के आसपास। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक है एक्सटर्नल हेमरॉइड्स एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरनल हेमरॉइड्स। पहले हम बात करते हैं इंटरनल हेमरॉइड्स की। मैंने दोनों में यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम साइमल्टेनियसली कर लेते हैं, ओके, ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। जो इंटरनल हेमरॉइड्स है इट्स लाई अबव द डेंटेल लाइन एंड जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है बिलो द डेंटेट लाइन। जो डेंटेट लाइन होती है एनस में उसके जो नीचे प्रेजेंट है हेमरॉइड, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, और डेंटेट लाइन से ऊपर जो हेमरॉइड्स प्रेजेंट है वो होते हैं इंटरनल हेमरॉइड्स। इंटरनल हेमरॉइड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। मतलब जो इंटरनल हेमरॉइड्स है वो एम्ब्रियोनिक के एंडोडर्म मतलब जो इनसाइड वाली लेयर है वहाँ से डेवलप होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं इट डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। मतलब जो बाहर वाली लेयर होती है एक्टोडर्म वहाँ से डेवलप होते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। इंटरनल हेमरॉइड्स आर कवर्ड बाय कॉलमनर एपिथेलियल ऑफ एनल कैनाल। मतलब जो इंटरनल हेमरॉइड्स हैं ये जो कॉलमनर एपिथेलियम होती लेयर है, मतलब जो सेल्स है उसके उस चीज़ से कवर होता है एनल कैनाल। लेकिन जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है वो कवर्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं वो स्क्वैमस एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं। Internal hemorrhoid not supplied by somatic sensory nerves so cannot cause pains। मतलब जो ये इंटरनल हेमोरॉइड्स है ये सोमैटिक का मतलब क्या होता है, टच करना, ठीक है। तो ये जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं ना ये सप्लाई नहीं होते हैं सोमैटिक सेंसरी नर्व से, इसलिए जो इंटरनल हेमोरॉइड्स है वो कोई भी पेन कॉज नहीं करते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं ये कहाँ से होते हैं, ये इनरवेटेड बाय कुटेनियस नर्व्स दैट सप्लाई पेरिएनल एरिया। जो नर्व्स है जो पेरिएनल एरिया को ब्लड सप्लाई करती है वहाँ से ये हेमरॉइड्स सप्लाई होते हैं, और इसीलिए ये जो हेमरॉइड्स हैं ये वाले पेन करते हैं। स्टूलिंग, जब कोई भी बंदा स्टूल पास कर रहा है जिसको हेमरॉइड्स है उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है काफ़ी ज़्यादा, और मतलब उसके स्टूल में ब्लड भी आ जाता है। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो अब मैंने हर एक चीज़ मतलब बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली मेंशन हर एक चीज़ मैंने कर रखी है, तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आगे अपने फर्दर नोट्स बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। मतलब जो हेमरॉइड्स है वो हमारी बॉडी में कैसे अकर होते हैं। लो फाइबर डाइट, मतलब अगर हम लो फाइबर डाइट ले रहे हैं, अपनी डाइट इनटेक कर रहे हैं, तो जिस वजह से क्या होएगा, लेस बल्कि स्टूल्स है वो लेस बल्कि होंगे। स्ट्रेनिंग एंड डिफिकेशन, मतलब जब स्टूल पास आउट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, जो इंट्रा एनल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो एनल के अंदर जो प्रेशर है, इनसाइड जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और डिक्रीज वेनस रिटर्न, जो गंदा खून लेके जा रही है वेन्स, जो वेन्स हैं वो जो डर्टी ब्लड लेके जा रही है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और इन लार्ज हेमोरॉइडल वेनस क्वेश्चंस, मतलब जो वेनस के क्वेश्चंस है, वेन्स जो हैं जब वो ब्लड लेके नहीं जा रही है वापस तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, और जब ब्लड वेन में इकट्ठा हो जाएगा तो वो ही वेन वहाँ पे स्वोलन हो जाएगी और हेमोरॉइड्स की फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगी। I hope you are clear with the pathophysiology. Now let's do the etiological factors causing hemorrhoids. स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बावल मूवमेंट्स, अगर बावल मूवमेंट्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशेंट कॉन्टीन्यूसली ही स्ट्रेन करता है तो उसको भी हेमरॉइड्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब वो स्ट्रेन करेगा तो वेन्स पे प्रेशर पड़ेगा तो वेन्स स्वेल करेगी तो हेमरॉइड्स बनेंगे। बीन ओबीज, अगर पेशेंट कोई बहुत ज़्यादा ओबीज है, बीन प्रेग्नेंट, ओके, ईटिंग लो फाइबर डाइट, और
रेगुलर हैवी लिफ्टिंग, अगर कोई पेशेंट रेगुलरली ही हैवी लिफ्टिंग कर रहा है तो जब वो हैवी लिफ्टिंग करेगा तो उसके जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, पेल्विक एरिया पे जोर पड़ेगा तो उसके एनएस पे भी धीरे धीरे जोर पड़ेगा और उसके साथ साथ वेन्स पे भी वेन्स पे इफेक्ट आएगा और हेमरोइड्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द हेमरोइड्स. ब्लीडिंग, प्रूराइटस, प्रूराइटस का मतलब होता है इचिंग, प्रोलैप्स एंड पेन, ये हैं इंटरनल हेमरोइड्स के कॉजेज. अब हम बात करते साइन एंड सिम्टम्स. अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल हेमरोइड्स की. ठीक है, उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे. इंटरमिटेंट पेन, पाल्पेशन, मतलब एक्सटर्नल हेमरोइड्स को हम पाल्पेट करके देख सकते हैं. इचिंग होएगी और बर्निंग सेंसेशन होएगी एट द टाइम ऑफ पासिंग दी स्टूल्स. हेमरोइड्स की क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं. सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन आएगा और हिस्ट्री टेकिंग आती है. एनास्कोपी मतलब एनल की विजुअलाइजेशन करेंगे और सिग्मोइडस्कोपी सिग्मोइड की सिग्मोइड कॉलोन की विजुअलाइजेशन करते हैं. मेडिकल मैनेजमेंट में रुपरन कैनल क्रीम्स यूज़ करेंगे और सपोस्ट्रीज भी यूज़ कर सकते हैं. और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही थी, इचिंग हो रही थी, पेन हो रही थी, बर्निंग सेंसेशन हो रही थी, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट देंगे जिसमें आ जाएगा हाइड्रोकोर्टिसोन. एस्ट्रिजेंट्स देंगे, एनेस्थेटिक एजेंट्स देंगे जैसे बेंजोकिन, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा पेन है तो पेन के सेंसेशंस को कम करने के लिए एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेंगे. टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं उनको हम पाल्पेट करके देख सकते थे, वो हमें फील हो रहे थे तो वहाँ पे हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगा सकते हैं. स्टूल सॉफ्टनर्स, ठीक है, जो स्टूल को सॉफ्ट करेंगे, या फिर एनीमा भी पेशेंट को दे सकते हैं, लेक्सेटिव्स दे सकते हैं स्टूल सॉफ्टनर्स में. ओके. और एसिटामिनोफेन एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगी और पेन को भी ट्रीट करेगी. नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में हेमरॉइडेक्टमी करेंगे. हेमरॉइडेक्टमी होता है रिमूवल ऑफ द हेमरॉइड्स, रिमूवल ऑफ हेमरॉइड्स का मतलब होता है हेमरॉइडेक्टमी. सो आई एम ओवर विद द लेक्चर ऑफ हेमरॉइड्स. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट हो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और नई नई वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.